700 से लेकर 1000 रुपये तक एक कारीगर का दिहाड़ी है यहाँ। बाहर से कारीगर आता है तो रहना सहना खाना पीना सारा चीज का सुविधा है यहाँ पे। समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मन में था और क्या सोच के साथ में यहाँ कढ़ाई का कारखाना का शुरुआत किए थे, आखिर क्या चल रहा था इनके मन में, इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद मुश्ताक मंसूरी। पहले आपका कारखाना कौन से राज्य में चल रहा था, पहले कहाँ कारखाने का शुरुआत किए थे आप? हमारा कारखाना जैसे लुधियाना में था, 20-22 साल हो गया। कोई मौका मिला जैसे काम करने का तो हम ये सोचे जैसे वहाँ तो कारीगर ज़्यादा जुटा नहीं पाते हैं और हमें चाहिए 100, 200, 500 तक, जहाँ तक कारीगर जा सके उतना कारीगर का ज़रूरत है। ठीक है सर। इसी कारण से हमने गांव में सोचे से रोजगार भी बढ़ जाएगा और जैसे हम लोग आने जाने का सुविधा में, जैसे ट्रेन में धक्का धुक्की खाना पड़ता है, बहुत तरह का टेंशन झेलना पड़ता है घर परिवार से दूर रहकर। इसलिए हम लोग अपने विचार रखे और ये सोचे से चलिए अपने गांव में ही कारखाना स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने गांव घर में ही काम करेंगे और रहेंगे। इसी के कारण से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। और करके सबसे ज़रूरी बात ये है, हम गांव में इसलिए कारखाना किए हैं से हमारे गांव घर का भी तरक्की होगा। हमारे गांव में जब रोजगार बढ़ेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस का भी जितने भी है सारे के सारे आगे बढ़ेंगे। इसी के कारण से हमने गांव में कारखाना किए हैं। अच्छा, बाहर में काम करने में और गांव में काम करने में फ़र्क क्या दिखता है आपको? सर फ़र्क तो बहुत है। ज़मीन और आसमान का जो कहता है वो फ़र्क है। किस लिए फ़र्क है? क्योंकि हम अपने पूरे परिवार से, समाज से, अपने गांव देहात से दूर जाके हम लोग बसते हैं, रहते हैं। वहाँ किराया भाड़ा दुनियादारी सब चीज़ देने के बावजूद भी हमें जो सुख चाहिए नहीं मिलता है वहाँ। और हमें यहाँ पे जो है अगर हम 2 रुपया कम या ज़्यादा कमा कर भी हमें सारा फैसिलिटी मिलता है, सारा चीज़ का सुख मिलता है। यही कारण होता है परदेश और अपने घर में, यही चीज़ का है। यहाँ पर बहुत सारे कारीगर जो है वो कहाँ से आते होंगे काम करने के लिए, और उन लोगों का जो रोजगार है कितना कमाई हो जाता होगा? जैसे यहाँ कारीगर जो है नेपाल से लेकर आता है, जैसे कुम्मा बथना तक का भी आता है, जैसे इधर कन्हवा शमसी तक हो गया। रह गया दिहाड़ी की बात, तो फुल ड्यूटी करने पे जो है ना सबसे कम जो दिहाड़ी होता है ना वो कम से कम 750 रुपया फुल ड्यूटी पे एक कारीगर का है। 750 से लेकर 1000 रुपये तक एक कारीगर का दिहाड़ी है यहाँ पे। यानी एक दिन के अंदर में वो सबसे कम 750 और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया कमा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाहर में कितना कमाई होता होगा और यहाँ के जो 750 1000 रुपया कमाई होता है, क्या इससे ज्यादा बाहर में कमाई होता है क्या? नहीं नहीं सर, जो बाहर का सिस्टम है ना वही सिस्टम यहाँ पे है। अगर किसी भी कारीगर से आप बात करके पूछ सकते हैं। इसमें क्या है, वही किसी को 5 रुपया प्रदेश में अगर ज़्यादा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वही सेम सिस्टम है समझिए। किसी को 5 रुपया मिल गया तो वही 25-50 का अगर फर्क पड़ गया पूरे दिहाड़ी में तो पड़ गया, नहीं तो वो भी नहीं पड़ता है सर। अच्छा, अब तक देखा जाए तो ये जो सामान मंगाते होंगे, जो मटेरियल लगता होगा इसमें, उसे कहाँ से मंगाते होंगे और कैसे आता होगा अब तक? ये सब बाहर से ही आते हैं, लेकिन कोरियर द्वारा आता है। लेकिन कोरियर का सुविधा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है सही से, क्योंकि एक एक कोरियर में 5-5 दिन, 6-6 दिन, 7-7 दिन लग जाता है। इस कारण से थोड़ा सा हम लोग पीछे हट रहे हैं, नहीं तो सारा सुविधा बहुत बेस्ट है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट का बेहतर सुविधा होता है, जो सामान आपको 2 दिन में मिलने चाहिए था वो 5 दिन में मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम लोगों को कोरियर वाले सुविधा जो है, ट्रांसपोर्ट वाले सुविधा अगर 24 घंटा के अंदर अंदर किसी भी तरह से होता ना तो हम लोग अच्छा पोजीशन पे काम को पहुँचा देते। अब तक देखा जाए तो लाइट को लेकर के क्या क्या असुविधा का सामना करना पड़ता होगा? लाइट में तो जैसे ये जब से मीटर आया है ना उसमें स्मार्ट मीटर में कुछ ज़्यादा ही बिल आ रहा है। और दूसरी बात है ये, जैसे अब कारीगरों की सुविधा के लिए हम अपने तरफ से इन्वर्टर वगैरह लगा दिए हुए हैं। जैसे लाइट कट जाए फिर भी कारीगर को छुट्टी, दिहाड़ी नहीं टूटना चाहिए, इसलिए सारा सुविधा दिए हुए हैं कारीगर को। जैसे बाहर से कारीगर आता है तो रहना सहना खाना पीना सारा चीज़ का सुविधा है यहाँ पे। वो रहता भी है, जिनको जाना है वो जाता भी है, रोज आता जाता भी काम करता है। और जिनको जाने आने का सुविधा नहीं है वो हफ्ते में एक बार आता है और जाता है। अच्छा, आपके पास जो ये सिलाई होता है, काम होता है कढ़ाई का, ये काम कहाँ से आता होगा आपके पास? ये सब जैसे हमारे जिनका काम हो रहा है ना वो लुधियाने का, दिल्ली का पार्टी है, तो उन्हीं का शोरूम का बुकिंग होता है उनके पास, तो वो उन्हीं के थ्रू हमारे पास आता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी आपको जाना नहीं पड़ता है वहाँ?
जाते हैं जैसे महीना 2 महीना 3 महीना पे, जैसे हमें थोड़ा हिसाब किताब समझना वगैरह ये सब के लिए जाना पड़ता है, बाकी चीज़ के लिए नहीं जाना पड़ता है।